राम काज किन्ने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। राम काज के बगैर मुझको विश्राम नहीं है। जब तक उन्होंने राम का काज नहीं किया, जब तक सीता माता का पता नहीं लगाया, न उन्होंने जल ग्रहण किया और न कुछ भोजन उन्होंने ग्रहण किया। और जिस समय उन्होंने सीता माता का पता लगा लिया, तब उनको जाकर के भूख लगी है। ये कथा आगे आएगी। और इस तरह से हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। और उधर देवताओं ने सोचा कि चलो हनुमान जी के बल की परीक्षा लें। तो सुरसा माता को उन्होंने, सर्पों की माता सुरसा, उनको भेजा, जाइए आप उनका परीक्षा लीजिए। अभी सुरसा माता अपना मुंह फाड़ करके हनुमान जी के मार्ग में आ गई और बोली हनुमान जी को मैं खाऊंगी। तो ठीक है, देखो माँ मुझको जाने दो, मैं आऊँगा उधर से लौट के तो आपके मुंह में खुद समा जाऊँगा, तब खा लेना, अभी भगवान का काम करना है, अभी मुझको मत रोको। नहीं नहीं, मैं तुमको खाऊंगी। बड़ा सा मुंह फैला लिया, 2 योजन फैला लिया। हनुमान जी ने 4 योजन अपना मुंह कर लिया। जिस तरह से सुरसा अपने मुंह को बढ़ाती जाती है, हनुमान जी डबल साइज के होते जाते हैं। और 100 योजन कर लिया सुरसा ने, अपना विशाल मुंह कर लिया। तो हनुमान जी भी 100 योजन कर चुके थे, लेकिन जब 100 योजन सुरसा ने कर लिया तो खट से हनुमान जी मच्छर के समान हो गए। और मच्छर के समान हो करके और सुरसा माँ के मुंह में जा करके और बाहर निकल गए और माँ को प्रणाम किया कि माँ आपकी इच्छा मैंने पूरी की, आपके मुंह में मैं जा करके आ गया। तो यहाँ संत कहते हैं कि देखिए, हनुमान जी को बड़ा बनने भी आता है और हनुमान जी को छोटा बनना भी आता है। यही हनुमान जी की खासियत है। और यहाँ हम और आप हनुमान जी से प्रेरणा ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं कि जब भी भगवान कृपा करें, बहुत ऐश्वर्य दें, धन दें, पद दें, मान सम्मान हमको जीवन में दें और हमको खूब बड़ा बना दें, लेकिन हमको आपको अपनी बुनियाद कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। हनुमान जी की खासियत देखिए, रावण छोटे से बड़ा बना। रावण में और हनुमान जी में क्या अंतर? रावण छोटे से बड़ा तो बन गया, लेकिन बड़ा से कभी छोटा बनना उसको नहीं आया। लेकिन हनुमान जी में ये गुण है कि वो बड़ा भी बन जाते हैं और आवश्यकता अनुसार वो छोटा बनने में भी उनको कोई संकोच नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी सदा के लिए पूजनीय हो गए। हाँ, इस तरह का आदमी बराबर पूजनीय रहता है और रावण के जैसा आदमी की कोई पूजा नहीं करता है। तो हनुमान जी के चरित्र से हमको आपको शिक्षा लेनी चाहिए। और अब आगे फिर चले हनुमान जी महाराज। समुद्र में राक्षसी रहती थी जो उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को पकड़ करके, और परछाई भी यदि पकड़ ली तो उसको मुंह में ले लेती थी, खा जाती थी। तो हनुमान जी ने उसका संहार किया है और पश्चात हनुमान जी लंका की धरती पर उतरते हैं। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गए मति धीरा। अब लंका पहुंच गए हनुमान जी, एक पर्वत के शिखर पर चढ़ करके, और वो अवलोकन कर रहे हैं, लंका की अवस्था को देख रहे हैं। और उस पर चढ़ करके वो उन्होंने लंका को क्या देखा? बड़ी अद्भुत नगरी है लंका, अद्भुत नगरी है। नगर की चारदीवारी भी सोने की बनी हुई है और जिसमें रत्न जड़े हुए हैं। अत्यंत सुंदर नगर है। और यहाँ दुष्ट राक्षसों का भी वर्णन है रामचरितमानस में। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद वे भी श्री राम जी के बाणों से और मारे जाएंगे और शरीर त्याग करके परम गति को ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि भगवान जिनको मारते हैं उनको भी तार देते हैं। भगवान ने बहुत तरह से लोगों को तारा है, तो भगवान मार के भी तार देते हैं। और अब हनुमान जी रात्रि का इंतजार करते हैं और मच्छर के समान शरीर बना करके और रात्रि में घुसने का प्रयास करते हैं लंका नगरी में। तो एक राक्षसी थी लंकनी नाम की, जो लंका की द्वारपाल थी और लंका की सुरक्षा की जिम्मेदारी लंकनी के ऊपर में थी। उसने, देखिए उसकी सावधानी पर विचार कीजिए,
लंकिनी ने छोटे से मच्छर रूप के हनुमान जी को भी देख लिया और उसको ललकारा, उनको ललकारा। तो हनुमान जी ने जोर से एक घुसा मारा उसको, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। और फिर उसने ऐसा कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि राक्षसों का विनाश तब समझना जब किसी बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओगी, तो समझ लेना कि अब राक्षसों का विनाश होने वाला है। ऐसा ब्रह्मा जी ने मुझको बता दिया था। और हनुमान जी को राम जी का दूत समझ करके और संत समझ करके, और लंकिनी के मुख से देखिए कितनी महान बात निकलती है। लंकिनी कहती है दोहे में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। क्या अर्थ हुआ? लंकिनी जो कह रही है कितनी प्रेरणादायक बात कह रही है, और उससे हमको आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। लंकिनी कह रही है कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दो और दूसरे पलड़े में क्षण मात्र का सत्संग रख दो, तो सत्संग का जो पलड़ा है वो भारी होगा और स्वर्ग का और मोक्ष का सुख जो है वो हल्का हो जाएगा। और अब लंकिनी बोलती है ठीक है, अब आप जाओ अपना काम करो। और लंकिनी जो अब कह रही है ये सिद्ध मंत्र है, कहीं भी आप यात्रा करो, इस पंक्ति को गाने से ये आपकी यात्रा सफल होती है। संत कहते हैं कि ये सिद्ध मंत्र के समान है। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी लंका में घुस गए हैं, अब सीता जी को खोज रहे हैं। राक्षसों का बहुत सारा घर है, वहाँ बहुत बड़ी नगरी है, सोने की नगरी है, और प्रत्येक घर में घुस रहे हैं रात्रि के समय में, ये सोच करके घुस रहे हैं कि ये घर नहीं, ये मंदिर है। क्यों? यहाँ सीता जी कैद होंगी, और जिस घर में सीता जी हों अथवा राम जी हों वो तो हनुमान जी के लिए मंदिर के समान हुआ, इसलिए मंदिर शब्द लिखा है, घर नहीं लिखा है। राक्षसों के घर को मंदिर समझ रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। तो राक्षसों के घर में घुस रहे हैं रात्रि में हनुमान जी, ये सोच करके घुस रहे हैं कि ये मंदिर है मेरे लिए, क्यों कि यहाँ सीता माता होंगी जरूर, तो मंदिर है, मंदिर शब्द है। इस तरह से रावण के घर में भी वो गए, लेकिन वहाँ पर भी उनको माता सीता दिखलाई नहीं दी। तो फिर एक घर उन्होंने देखा, देखिए यहाँ बच्चा लोग डिस्टर्ब कर रहा है। राजू, ये बालक को जरा पीछे बैठा दीजिए, हम लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो पूरा राक्षसों का घर खोज लिया उन्होंने। अभी एक घर उनको ऐसा मिला जहां पर कि भगवान का छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, राम जी का जो अस्त्र शस्त्र है धनुषवाण का चिन्ह है, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं उस घर के बाहर में। उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो कोई भक्त का घर है, ये तो कोई वैष्णव का घर है, और यहाँ तो सीता जी को रखा नहीं होगा, इसलिए विभीषण के घर को घर समझ रहे हैं। राक्षसों के घर को मंदिर समझा
क्योंकि ये सोच करके समझा मंदिर कि हाँ सीता जी कैद होंगी, सीता जी कैद होंगी तो मंदिर हो गया उनके लिए। और विभीषण के घर को देख करके लगा तो यहाँ तो जरूर सीता जी को नहीं ही रखा होगा, क्योंकि यहाँ तुलसी का वृक्ष है और यहाँ मंदिर जैसा लग रहा है भवन, तो यहाँ तो नहीं रखा होगा। तो ये सोचा कि ये तो अपने ही हमारे ही जैसे कोई आदमी का घर होगा, कोई भक्त का घर होगा, तो उसको वो घर समझ रहे हैं। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह बिन बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह बिन बनावा। तो अब हनुमान जी सोचते हैं कि मैं इस आदमी से जरूर मित्रता करूंगा और जबरदस्ती मित्रता करूंगा, हठ पूर्वक मैं मित्रता करूंगा। और उनसे मित्रता करने के लिए हनुमान जी वहाँ ठहर गए और ब्राह्मण का वेश धर करके हनुमान जी विभीषण जी से मिले। उधर विभीषण जी जो हैं उनसे बहुत प्यारा संवाद हुआ है हनुमान जी महाराज का। और हनुमान जी को ये आश्चर्य भी हुआ कि इस राक्षसों की नगरी में एक भक्त कैसे रह रहा होगा, एक भक्त कैसे रह रहा होगा, ये हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। तो विभीषण बोलता है, जिस तरह से 32 दांतों के बीच एक बिचारी जीव रहती है, उसी प्रकार किसी तरह से मैं यहाँ इन राक्षसों के बीच में रह रहा हूँ। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नहीं महू जीव बेचारे। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ विभीषण ने दीनता भरी बहुत सारी बातें कही, बहुत बेचारा तकलीफ में था, बहुत दुख में था और भगवान को बहुत दिनों से याद भी कर रहा था। अब बोल रहा है कि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बगैर भगवान की विशेष कृपा के संत भी नहीं मिलते हैं। तो हनुमान जी, आज आपके जैसा संत मुझको मिला तो जरूर मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई है, तभी मुझको आपके दर्शन हुए, आपके जैसे संत मेरे घर पधारे। और इस तरह से बहुत दीनता भरी बातें बोलता है कि भगवान कब मुझ पर कृपा करेंगे, कब मुझको देखेंगे, कब मुझ पर ध्यान देंगे। इस तरह से बहुत दयनीय दशा है उसकी और बहुत दीनता भरी बातें कहता है। तो हनुमान जी उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए उसको अब हनुमान जी समझाते हैं कि तुम दुखी मत हो। हाँ, भगवान की ये परंपरा है, भगवान अपने प्रेमी भक्तों पर बराबर प्यार करते हैं, तुम घबराओ मत। हाँ, ये तुम मेरा उदाहरण देखो, मैं ही कौन सा बहुत अच्छे कुल का हूँ, अच्छे खानदान का हूँ, मैं तो मनुष्य भी नहीं हूँ, मैं तो बंदर हूँ। और देखिए मुझ पर कितनी बड़ी कृपा भगवान ने किया, तुम घबराओ मत, तुम्हारे ऊपर भी भगवान कृपा करेंगे। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब दीना। कहूँ कवन मैं प्रात ले इजे नाम हमारा, तेह दिन तारिन क्या अर्थ हुआ? दीनता भरे वचन जब विभीषण ने कहे
तो हनुमान जी उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको एनकरेज करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए अपना ही उदाहरण दे रहे हैं कि देखो मैं कौन सा परम कुलीन अच्छे कुल का नहीं हूँ, अच्छे परिवार का नहीं हूँ, अच्छे खानदान का नहीं हूँ, मैं तो बंदर हूँ, जंगल में रहता हूँ और घास फूस खाता हूँ। और देखो भगवान ने मुझ पर कितना कृपा किया है। और विचार करो कि जो हम बंदरों का नाम सुबह में ले लेता है, प्रात ले जे नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। तो सोचो मैं इतने निम्न जाति का हूँ, निम्न कोटि का हूँ कि जो कोई भी हम लोगों का नाम ले लेता है सुबह सुबह तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है। फिर भी जब भगवान ने मुझ जैसे और साधारण प्राणी पर इतनी कृपा किया तो तुम घबराओ मत। तुम मनुष्य हो, तुम्हें महान भक्त हो, तुम पर भगवान की कृपा होगी, तुम घबराओ मत। अच्छा, जहाँ ये जो विचार कीजिए, जो हनुमान जी ने अभी भी एक पंक्ति कही, प्रात ले जे नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। इस पंक्ति से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा भ्रम हो जाता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे हनुमान जी तो स्वयं कह रहे हैं कि जो हमारा नाम ले लेगा उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, तो भैया हनुमान जी की तो पूजा मत करो, हनुमान जी को सुमिरन मत करो। यदि हनुमान जी को याद कर लोगे, उनका नाम ले लोगे सुबह सुबह में, तो भाई दिन भर खाना नहीं मिलेगा, दिन भर सब दिन खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं समझिए। हनुमान जी जो कह रहे हैं इसके शब्दार्थ पर मत जाइए, इसके भावार्थ पर आपको जाना है। इसके शब्द के अर्थ पर मत जाइए, बल्कि ये समझिए कि हनुमान जी का मकसद क्या था ये बात बोलने का। हनुमान जी कितने महान हैं, कितने अमानी देवता हैं। और ऐसी बात नहीं समझिए कि हनुमान जी की पूजा कर लीजिएगा सुबह में तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। बात यह है कि हनुमान जी बहुत अमानी देव हैं, कभी भी अपना मान वो नहीं चाहते हैं। दूसरा भी कोई उनकी तारीफ करे तो वो उनको पसंद नहीं है। जब दूसरे की तारीफ भी उनको पसंद नहीं है तो खुद अपने मुख से वो अपनी तारीफ करें, ये संभव है क्या? संभव ही नहीं है। और अपनी अमानी प्रवृत्ति को ही बताने के लिए उन्होंने ये बात कही। और भगवान ने भी कई प्रसंगों में कहा है कि जो अमानी आदमी होता है, जो अमानी मनुष्य होता है, जो दूसरों को मान देता है और खुद अमानी रहता है, ऐसा प्राणी मुझको प्राणों के समान प्यारा है। मैंने कल भी कहा था, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस विषय पर इसी एक पंक्ति के ऊपर मैंने कभी एक पुस्तक लिखी थी कि प्रशंसा अहंकार की जननी। कोई हमारी प्रशंसा करे और हमने उस प्रशंसा को यदि अपने हृदय में स्वीकार कर लिया तो याद रखिए अहंकार का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यदि आपने स्वीकार नहीं किया तब वो खतरा नहीं है, लेकिन किसी ने प्रशंसा किया और हमने स्वीकार कर लिया अपने हृदय में तो हमारे अंदर अहंकार आ सकता है। और इसी पंक्ति पर आधारित ये पुस्तक अभी हमने लिखी थी, 2 रुपया दाम रखा था। खैर, तो इस तरह से बड़ा ही प्यारा संवाद हुआ है। अब हनुमान जी बोलते हैं सीता जी के बारे में बताओ, सीता जी कहाँ हैं? तो विभीषण बोलता है कि भाई सीता जी को अशोक वाटिका नामक स्थान में कैद करके रावण ने रखा है। अशोक वाटिका का मार्ग बताया विभीषण ने हनुमान जी को, और हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं रात्रि का कि अब अशोक वाटिका जाऊंगा और सीता जी को खोज निकालूंगा। हनुमान जी दिन ढलने का इंतजार कर रहे हैं। अशोक वाटिका में पेड़ है, वृक्ष के पत्तों में छिप करके और मच्छर समान भेष बना करके, शरीर बनाकर और छिप करके रात्रि का इंतजार कर रहे हैं। उधर रावण आया है, मंदोदरी आदि रानियों के संग आया है, सीता जी से उसका संवाद हुआ है और रावण ने बहुत डराने धमकाने की चेष्टा किया है। 1 महीना तक मैं समय देता हूँ, यदि 1 माह तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम मेरी पत्नी नहीं बनी, तो ये चंद्रहास खड़ग जो देख रही हो, तलवार देख रही हो, इससे मैं तुम्हारी गर्दन को काट दूंगा। इस तरह से धमकाया है रावण ने। और फिर वो अपने घर गया है।
सीता जी बहुत दुखी अवस्था में है और रात्रि देख करके, समय देख करके, और हनुमान जी ने और श्री राम जी की मुद्रिका उनके समक्ष डाल दी। राम जी ने अंगूठी दिया था ना, वो अंगूठी डाल दिया है सीता जी के समक्ष में, और बहुत प्यारा संवाद हुआ है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बहुत प्यारा संवाद हुआ है माता सीता में और हनुमान जी में। और हनुमान जी ने ये विश्वास दिलाने के लिए, देखिए मैंने पहले कल की कथा में बताया था कि राम जी ने हनुमान जी से कान में कह दिया था कि तुम जाके सीता जी को बोलना कि करुणा निधान ने भेजा है। क्योंकि ये करुणा निधान जो शब्द है, ये सीता जी अकेले में राम जी से यही बोला करती थी। सीता जी का शब्द था एक करुणा निधान। दुनिया नहीं जानती थी कि सीता जी अकेले में राम जी से क्या बोलती है, तो ये करुणा निधान बोलती है। तो हनुमान जी ने करुणा निधान ने मुझे भेजा है ऐसा कहा है, तो सीता जी को पूर्ण विश्वास हो गया। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब दोनों में संवाद हुआ। सीता जी ने पूछा है कि भाई राम लक्ष्मण कैसे हैं, क्या परिस्थिति में रह रहे हैं, तबीयत पानी कैसा है। बहुत दिन के बाद जब किसी से भेंट होता है तो लोग पूछता है ना, भाई मेरे पति की तबीयत कैसी है या मायके में सबकी अवस्था कैसी है। तो सीता जी ने पूछा कि राम लक्ष्मण कैसे हैं। देखिए हनुमान जी की कुशलता देखिए। सीता जी पूछ रही हैं कि भाई मेरे वियोग में राम लक्ष्मण जी की क्या अवस्था है। यदि हनुमान जी बोल दें, मान लीजिए नहीं राम जी बहुत खुश हैं, बहुत आनंद से हैं, तो सीता जी को बुरा लगेगा कि मैं यहाँ तकलीफ में हूँ, रावण की कैद में हूँ, नाना प्रकार का कष्ट दे रहा है, और वहाँ राम जी बहुत आनंद से हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते। यदि हनुमान जी ये बोल दें कि राम जी बड़े दुखी हैं, तो सीता जी और दुखी हो जाए, उनको और बुरा लगे कि मैं तो दुखी हूँ ही, मेरे राम भी दुखी हैं। तो देखिए हनुमान जी की विलक्षणता देखिए, वो क्या बोलते हैं कि ऐसे तो राम जी ठीक हैं, लेकिन आपके दुख से वे दुखी हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी स्वामी श्री राम प्रभु ने दी है। अरे ये तो मेरे प्रभु राम की ही है। लक्ष्मण की बात मानकर मैंने जो अपशब्द कहे थे, क्या उसी के लिए उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है? मैं उस अपराध के लिए उतनी ही दोषी हूँ। वो तो दीनानाथ हैं, मेरी तो उस गलती को क्षमा नहीं कर सकते। मैं तो उनके चरणों की दासी हूँ। हे नाथ, अब मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। क्या वो भी मेरे से इतना ही प्रेम करते हैं? वो तो दया निधान है, वो तो करुणा के निधान है। क्या वो मेरी क्षमा को, मेरी विनती को सुन लेंगे? हे प्रभु,
मुझे माफ करना, मैंने लक्ष्मण भैया को बहुत ही अपशब्द कहे थे। प्रभु राम तो विवश है, वो तो अपने प्रेम को प्रकट भी नहीं कर भर सकते हैं, वो तो अपने हृदय में ही घुलते रहते हैं। आपके आभूषणों और वस्त्र के टुकड़ों को देखकर आहें भरते रहते हैं। हाँ हाँ, अरे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मैं कितनी अभागिन हूँ। मैं इतने दिन उनके बिना रह सकती हूँ क्या? और मैं जीवित भी हूँ उन्हें देखे बिना। मेरे स्वामी, आप मेरे सुध लीजिए। अब मैं आपके बिना और कुछ नहीं रह सकती। अब नहीं रह सकती मैं। माता, आप तनिक भी चिंता न करें। यदि उन्हें पता होता कि आप यहाँ पर है तो कभी का निकाल कर आपको यहाँ से ले जाते, लेकिन मैं यहाँ आपके पास पहली बार पता लगाकर आया हूँ, इसलिए अब प्रभु रावण के ऊपर चढ़ाई करके तुरंत ही आपको यहाँ रावण के कैद से छुड़ा कर ले जाएंगे। मैं तो सपने में भी यही सोचती रहती हूँ कि क्या मेरे प्रभु मुझसे अभी भी उतना ही स्नेह रखते हैं जितना पहले करते थे, जितना याद करते थे। माँ, ये मुद्रिका मुझे मेरे स्वामी मेरे प्रभु श्री राम जी ने दी है। ये मुद्रिका मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी ने दी है। हाँ हाँ हाँ, अब मैं ये देखकर समझ रही हूँ कि ये तो मेरे स्वामी की ही मुद्रिका है, जो मैंने उस पर्वत पर गिराई थी, ऋषिमुख पर्वत पे जो आपने पाया। जिसे मैं जानती हूँ कि ये प्रभु मेरे श्री राम की ही मुद्रिका है। हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। कहता बनवारी की जुबानी सुनो, सीताहरण की कहानी सुनो। कहता बनवारी की जुबानी सुनो, सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। क्या हो राम जी, रावण मरे न श्री राम के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना। और बोलिए बोलिए, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना,
लंका जलना हनुमान के बिना, दुनिया चलना श्री राम के बिना। राम जी चलना हनुमान के बिना, दुनिया चलना श्री राम के बिना। राम जी चलना हनुमान के बिना, दुनिया चलना श्री राम के बिना। राम जी चलना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। पवन पुत्र हनुमान की जय। बदन पिसाजे हैं, लाल लंगोटा लाल सिंदूरी बदन पिसाजे हैं। राम मगन हो राम दीवाना, छम छम नाचे हैं। सीने में सिया राम रहते हैं, इन्हें हनुमान कहते हैं। सीने में सिया राम रहते हैं, इन्हें हनुमान कहते हैं। लाल लंगोटा लाल सिंदूरी बदन पे साजे हैं। लाल लंगोटा लाल सिंदूरी बदन पे साजे हैं। राम मगन हो राम दीवाना, छम छम नाचे हैं। सीने में सिया राम रहते हैं, इन्हें हनुमान कहते हैं। सीने में सिया राम रहते हैं, इन्हें हनुमान कहते हैं। संकट मोचन बलकारी, वीर बड़ाई आला है। राम प्रभु की विपदा को पल में इसने टाला है। संकट मोचन बलकारी, वीर बड़ाई आला है। राम प्रभु की विपदा को पल में इसने टाला है। मेरे शाम को मनाए बाला श्री राम बिछाए, हे बाला मेरे राम मनाए। हे बाला मेरे राम बिछाए, हे बाला पाओ पैजनिया इनके देखो रोने झुने बाजे है। राम मगन हो राम दीवाना, छम छम नाचे हैं। सीने में सिया राम रहते हैं, इन्हें हनुमान कहते हैं। सीने में सिया राम रहते हैं, इन्हें हनुमान कहते हैं। लाल लंगोटा लाल सिंदूर बदन पे साजे हैं। लाल लंगोटा लाल सिंदूरी बदन पे साजे हैं। राम मगन हो राम दीवाना, छम छम नाचे हैं। सीने में सिया राम
रामा राम पगल हो राम दीवार भाई सागे है राम मगन हो राम दीवाना छम छम नाचे हैं सीने में सिया राम रहते हैं इन्हें हनुमान कहते हैं सीने में सिया राम रहते हैं इन्हें हनुमान कहते हैं लाल लंगोटा लाल सिंदूरी बदन पे साजे हैं लाल लंगोटा लाल सिंदूरी बदन पे साजे हैं राम मगन हो राम दीवाना छम छम नाचे हैं सीने में सिया राम रहते हैं इन्हें हनुमान कहते हैं सीने में सिया राम रहते हैं इन्हें हनुमान कहते हैं सीने में सिया राम रहते हैं इन्हें हनुमान कहते हैं सीने में सिया राम रहते हैं इन्हें हनुमान कहते हैं। क्रम को कुछ आगे बढ़ाएं। एक अनाउंसमेंट रिंकू जी करना चाहती हैं। ये राम कथा का आयोजन हो रहा है और इसमें कई संस्थाओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। दादी महिमा मंडल, हरि सत्संग समिति, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा और कृष्ण शाखा मंडल, इनके सहयोग से ये आयोजन का कार्यक्रम लिया गया है। और आज के प्रसंग का किन्होंने किसी मेंबर ने, यहाँ के भक्तजन ने गुप्तदान भी किया है। तो कोई भी अगर गुप्तदान करना चाहते हैं तो वो इस आयोजन में अपना सहयोग देके पुण्य की भागी बढ़ें। और कल का प्रसाद भारती शर्मा जी की तरफ से था आज का, और कल अंजना भुवानिया की तरफ से प्रसाद होगा। तो अगर और भी कोई देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। संगीता अग्रवाल जी ने भी गुप्तदान दिया है। कोई भी भक्तजन अगर दे तो कृपया यहाँ किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक ठीक। तो माता सीता से हनुमान जी का बड़ा प्यारा संवाद हुआ है और माता सीता ने नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया है हनुमान जी को और कहा कि तुम अजर हो जाओ, यानी बुढ़ापे से रहित रहो, तुम अमर रहो और तुम गुणों के खजाने हो और रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। ऐसा सुन करके हनुमान जी बहुत आनंद मग्न हो गए हैं, प्रेम मग्न हो गए हैं और कहा हनुमान जी ने, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया, क्यों कि दुनिया जानती है कि आपका आशीर्वाद बड़ा ही अमोघ है, अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। और इस तरह से बहुत प्यारा संवाद हुआ। अब हनुमान जी को भूख लगी। क्यों? देखिए, पहले भूख नहीं लगी, क्यों? क्योंकि पहले राम का काज अधूरा था, अभी राम जी का काज पूरा किया उन्होंने, सीता जी का सीता जी को खोज निकाला, अब उनको भूख लग गई। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हनुमान जी को माता सीता ने इजाज़त दिया कि ठीक है तुम फल खाओ, और हनुमान जी अब फल खाने लगे। जितना फल खा रहे हैं उससे बेसी और पेड़ तोड़ रहे हैं। अब वहाँ के जो रखवाले थे अशोक वाटिका के, उनसे उनका मुकाबला हो गया, मुठभेड़ हो गया। हनुमान जी ने मारा, बहुतों को मार डाला, बहुतों को घायल कर दिया। वहाँ के राक्षस दौड़ के गए हैं रावण के पास में कि भाई एक उत्पाती बानर आया है और जल्दी कोई सेना भेजिए। अक्षय कुमार के नेतृत्व में, रावण का पुत्र था अक्षय कुमार, उसके नेतृत्व में राक्षसों की सेना गई है। हनुमान जी ने सबको मार डाला है, सबको समाप्त किया है। कुछ लोग दौड़ के गए हैं रावण के दरबार में, हाहाकार हो गया, कौन आ गया, कौन बानर आ गया। तो रावण ने अपने सर्वश्रेष्ठ पुत्र को भेजा, इंद्रजीत को भेजा कि जाओ उसको बंदी बना के लाओ, देखें कौन बानर है, काहे इतना उत्पात कर रहा है। और इंद्रजीत बहुत भारी योद्धा था।
चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। इंद्रजीत बहुत बड़ा योद्धा था, अतुलित था, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसको तौला नहीं जा सकता, इतना भयानक योद्धा था। और वो गुस्सा में चला क्योंकि उसके छोटे भाई को मार दिया गया था, इसलिए बहुत क्रोध में चला है इंद्रजीत और भयंकर युद्ध किया है हनुमान जी से। जब देखा कि हनुमान जी से नहीं सक रहा हूं तो इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इंद्रजीत ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी उसमें बंध गए। अन्यथा उनको तो सभी देवी देवताओं का वरदान था, बचपन में ही मिल चुका था, ब्रह्मा जी से भी उनको वरदान मिल चुका था कि मेरे ब्रह्मास्त्र का तुम्हारे पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया उन्होंने और वो बंध गए। और देखिए माता पार्वती को कथा सुनाते हुए शिवजी महाराज क्या कह रहे हैं, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन का कहि नर ज्ञानी। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन का कहि नर ज्ञानी। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से, हे भवानी सुनो, जिस भगवान का नाम जप करके और जो ज्ञानी मनुष्य हैं, जो भक्त मनुष्य हैं, जो विवेकी मनुष्य हैं, वे संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं और उस भगवान का दूत और बस बंध गया। हाँ, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। भगवान के दूत को कौन बांध सकता है, लेकिन भगवान के काम को करने के लिए हनुमान जी उस बंधन में अपने को बंधा लिया। और अब इंद्रजीत हनुमान जी को ले गया है रावण के दरबार में। रावण से बहुत लंबा संवाद हुआ है और रावण को समझाने का बहुत प्रयत्न किया है और रावण क्रोधित हो गया। क्रोध में रावण ने आज्ञा दिया कि इसको मार डालो, तो विभीषण ने बोला नहीं, दूत है, इसको मारना नीति नहीं है। तो क्या किया जाए, विचार हुआ, मीटिंग सीटिंग हुआ कि भाई इसके बंदरों को पूंछ पर बड़ी ममता होती है, बड़ा प्रेम होता है, बड़ा प्रीति होती है। एक काम किया जाए, इसका पूंछ में आग लगा दो, इसको बदरंग कर दो, इसका पूंछ जल जाएगा तो ये ऐसे ही ग्लानि में मरा रहेगा। तो सभी ने, राक्षसों ने मिलकर के और हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया है। कथा आप लोग जानते हैं। और हनुमान जी ने उसी समय में सारी लंका को जला करके भस्म कर दिया। एक विभीषण का घर छोड़ करके बाकी लंका को हनुमान जी ने जला दिया है। और लंका को जलाने के पश्चात हनुमान जी फिर आते हैं माता सीता के पास में कि माँ, मैं अब जा रहा हूँ प्रभु श्री राम जी के पास, कोई आप संवाद